हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने जो निबंध लेखन किया था, अब आगे इस वीडियो में मैं आपको रिवीजन पुनरावर्तन 1 करवाने वाली हूँ। अभी मैं आपको पुनरावर्तन 1 करवा रही हूँ। पुनरावर्तन 1 के अंदर क्वेश्चन पहला जो है वो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो उनमें पहला क्वेश्चन है वो है चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है। क्या है? सॉरी, थोड़ा अलग। चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो उनका आंसर यहाँ है, चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। कब गाती है? तो कि सुबह को जल्दी वो उठ जाती है, तब वो खुशी के गीत गाती है। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पहले का ये दूसरा है, जो है सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया। तो उनका आंसर भी यहीं पर है। ये है आंसर नंबर 2। सॉरी, तो सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल ज़मीन में गाड़ कर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंककर वह जगह बताई जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा सामान मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। तो कि सेठ जी के घर एक दिन चोर आते हैं और चोर आकर उनका सारा माल लूट लेते हैं और फिर एक जंगल में दूर जाकर वहाँ गड्ढा खोद के उसके अंदर छिपा देते हैं और कुत्ता ये सब कुछ देख लेता है और कुत्ता चिल्लाकर सेठ जी को जगा देता है और फिर चिल्ला चिल्ला कर वो जंगल के अंदर सेठ जी को ले जाता है। और पर वहाँ जाकर वो सारा सामान सेठ जी का जो चुराया हुआ था वो उनको बता देता है और सेठ जी को अपना सारा सामान मिल जाता है। इसलिए वो खुद कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश हुए। उनके ऊपर मुग्ध होकर उन्होंने उसको छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। आगे है तीसरा क्वेश्चन, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया। ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया है। तो कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। आप जानते हैं ना, हमारे समाज में बहुत सारे, आपने हमारी दुनिया में बहुत सारे प्राणी, पशु पक्षी सब देखे हैं, पर मनुष्य की तरह कोई नहीं है। ना बोल सकता है ना सुन सकता है, अपनी बात वो किसी को समझा नहीं सकता। मनुष्य के पास बुद्धि है जो और प्राणियों के पास नहीं है, इसलिए मनुष्य है वो अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया हुआ है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी।
तो बंजारा सेठ से रुपये उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो। जब तुम सारे पैसे दोगे तब कुत्ता तुम्हें लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। आप जानते हैं ना कुत्ते की वफादारी। जब बंजारे के पास कुछ नहीं था तो सेठ जी ने उसको उसका कुत्ता गिरवी रखने के लिए बोला था, इसलिए उसने उस कुत्ते को वहाँ गिरवी रख दिया। और सेठ ने कहा जब तुम अपने सारे पैसे मुझे दे दोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता भी वापस कर दूंगा। यही शर्त सेठ जी ने बंजारे के साथ रखी थी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो कि जब पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में आती है तब हरियाली छा जाती है। पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। जो अभी वर्षा ऋतु ही चल रही है ना हमारे यहाँ, तो अभी आप कहीं बाहर जाएंगे तो देखेंगे। वैसे अभी कोरोना में तो कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, पर आप गांव में है तो आपको खेत में वगैरह जगह ज़्यादा ही हरियाली देखने को मिलेगी। तो अभी ये वर्षा ऋतु चल रही है तो इनमें सारे खेत खलिहान एकदम अच्छे हो जाते हैं और सभी जगह हमें हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको क्या करना है? तो कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, फिर पढ़ के अपने अच्छे अक्षरों में, सुलेखन का मतलब है अच्छे अक्षर, तो अपने अच्छे अक्षरों में आपको लिखना है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद रंग और नीचे हरा रंग। सफ़ेद पट्टे पर बीच में एक चक्र है। इस चक्र को अशोक चक्र कहते हैं। झंडे के ऊपर का केसरिया रंग वीरता और बलिदान का संदेश देता है। बीच का सफ़ेद रंग और अशोक चक्र शांति और उन्नति की राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नीचे का हरा रंग विकास करते हुए समृद्धि प्राप्त करने का सूचक है। तो आप जानते हैं ना कि हमारा जो झंडा है वो तिरंगा है। उसके अंदर 3 रंग है, केसरी, सफ़ेद और हरा। केसरी रंग सबसे ऊपर होता है, बीच में सफ़ेद होता है और नीचे हरा रंग होता है। केसरी रंग जो है वो हमारे वीरता का प्रतीक है। सफ़ेद रंग है वो शांति की उन्नति का प्रतीक है हमारा। सफ़ेद रंग के अंदर एक अशोक चक्र भी होता है और जो सबसे नीचे होता है वो हरा रंग होता है, जो हमारे विकास और समृद्धि का प्रतीक है। इस तरह से यहाँ आपको ये पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ को आपको आपके अच्छे अक्षरों में लिखना है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। टीवी देखने से लाभ हानि विषय पर चर्चा कीजिए।
यहाँ आपको चर्चा करनी है। इसका जवाब मैंने यहाँ आपको दिया हुआ है, जो यहाँ कुछ बच्चे चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में। अशोक ने कहा, अरे रमेश, तुम्हारा टेलीविज़न ठीक हुआ या नहीं? तो रमेश कहता है, कहाँ हुआ, पिताजी ध्यान ही नहीं देते, कहते हैं परीक्षाएं हो जाए तब टीवी दुरुस्त करवाएंगे। तो अशोक कहता है, अशोक ने कहा, वे ठीक ही कहते हैं, टीवी हमें भरपूर मनोरंजन देता है, पर उसे देखने में समय की बहुत बर्बादी होती है। परीक्षा के दिनों में तो टीवी बंद ही रखना चाहिए। अशोक क्या कहता है कि परीक्षा में टीवी बंद ही रखना चाहिए। आगे मनीष कहता है, टीवी कैसे बंद रख सकते हैं? उस पर देश विदेश के समाचार आते हैं, ज्ञानप्रद चर्चाएं आती है। टीवी हमें घर बैठे तमाम अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी देता है। टीवी हमें बहुत सारी अच्छी जानकारी देता है। अब आगे है, अशोक कहता है, ठीक है, बड़े लोग टीवी देखें, लेकिन हम बच्चों के लिए टीवी अच्छा नहीं। टीवी देखने के बदले हम खेलें या व्यायाम करें तो हमारी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी। टीवी देखने से आँखों पर भी बुरा असर पड़ता है। मनीष कहता है, अरे बरसात में और दोपहर की तेज़ धूप में कौन बाहर खेलने जाएगा? ऐसे समय तो टीवी ही उपयोगी साबित होता है। रमेश कहता है, परीक्षाओं के बाद तो मैं पिताजी से टीवी दुरुस्त करवा कर ही रहूँगा। तो यहाँ रमेश, मनीष और अशोक, ये तीनों दोस्त मिल टीवी के बारे में बात करते हैं। तो ये बताते हैं कि टीवी कुछ हद तक अच्छा है, उनके अंदर अच्छी चीज़ें जानने को मिलता है, चीज़ें जानने को मिलती है, देश विदेश के समाचार पता चलता है और कुछ ज्ञान की बातें भी होती है। पर बहुत ज़्यादा टीवी देखना अच्छी बात भी नहीं है, उनसे हमारी आँखें खराब होती है। इसलिए हमें ज़्यादा टीवी देखने की बजाय थोड़ी देर खेलना और व्यायाम करना भी चाहिए, जिनसे हमारी सेहत अच्छी बनी रहे। टीवी देखना अच्छी बात है, अगर बड़े लोग हैं, वो फ्री है तो वो थोड़ी देर के लिए टीवी देख सकते हैं, पर हमें पूरा दिन टीवी देखना नहीं चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल के हमें खेलना भी चाहिए और व्यायाम भी करना चाहिए, जिनसे हमारी आँखों का नुकसान भी कम हो और टीवी में अच्छी बातें भी देखनी चाहिए। सिर्फ टीवी में कार्टून ही नहीं देखना चाहिए। और पूरे दिन आजकल तो मोबाइल भी ज़्यादा बढ़ गया है, टीवी से ज़्यादा लोग मोबाइल में बच्चे पड़े रहते हैं और बहुत सारी गेम डाउनलोड करके मोबाइल के अंदर गेम ही खेला करते हैं। और तो और इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से, स्कूल में छुट्टियां होने की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से हम स्कूल नहीं जाते, आपका तो ऑनलाइन मोबाइल में ही ज़्यादातर आपके एजुकेशन के वीडियो आ रहे हैं। आप एजुकेशन मोबाइल में ही अभी सब बच्चे कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है।
तो ज़्यादा आपका मोबाइल का उपयोग बढ़ गया है। तो आप ऐसा करो, एजुकेशन के वक्त ही सिर्फ मोबाइल देखो, बाकी समय में और प्रवृत्तियाँ करें। बाहर तो नहीं खेलना चाहे, पर घर में अगर आपके छोटे या बड़े भाई बहन हैं तो उनके साथ खेलिए और कुछ देर अपने शरीर को चुस्त फुस्त बनाने के लिए थोड़ी देर व्यायाम भी करें। ये थे आपका टीवी से लाभ या हानि का क्वेश्चन। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5 अब करेंगे हम। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ को कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। आप जानते हैं ना शब्दकोश के क्रम में कैसे लिखा जाता है। शब्दकोश के क्रम में हिंदी के अंदर अब जिस तरह से गुजराती में लिखते हैं वैसे तो सब कुछ वैसा ही आता है, पर हिंदी में थोड़े बहुत अलग तरीके हैं जिनके शब्दकोश में रखने के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए। हिंदी के अंदर पहला जो शब्द आता है हमें कक्कावारी के हिसाब से ही लिखना है। जो हमारी 12 अक्षरी है, कक्कावारी है, उसी तरह हम लिखते हैं। पर अगर यहाँ क शब्द वाला कोई भी, यहाँ देखो क शब्द से शुरू होता है, तो क शब्द में अगर अनुस्वार वाला शब्द है तो वो शब्द पहले आएगा। देखो यहाँ पर है कार्य, पर उनके ऊपर अनुस्वार यानी इस तरह की बिंदी नहीं है, इसलिए उसे हम अगर पहले इस तरह की बिंदी वाला शब्द होता तो वो हमें सबसे पहले लिखना पड़ता। यहाँ च वाला जो अनुस्वार वाला शब्द है चिंता, वो अनुस्वार वाला है ना, तो क ख ग घ, तो उनसे पहले ये अनुस्वार वाला शब्द आएगा, फिर च वाला, फिर चा वाला। इस तरह से यहाँ आपकी शब्दकोश की क्रम रहेगी। अब आगे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, उनके अंदर पहला शब्द है चिंता, फिर है अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान और हल्दी। तो इनका आंसर है, पहला क्या आएगा देखना आप। पहले सबसे पहले आएगा वो है अपूर्व। अपूर्व क्यों आएगा? क्योंकि ये अपूर्व है, वो स्वर है। व्यंजन के पहले स्वर वाले शब्द आते हैं, उनके बाद व्यंजन आते हैं। फिर अपूर्व, फिर है कार्य और फिर है चिंता, जो ये अनुस्वार वाला शब्द है, इसलिए वो पहले आएगा। उसके बाद है झूठ, ज्ञान, पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और हल्दी। ये थे आपके शब्दकोश के शब्द। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी शब्दकोश ही है और शब्दकोश के ही शब्द है। उनमें सारे के सारे शब्दकोश के जो शब्द आपको दिए गए हैं वो च के ही शब्द हैं, उनके ही लिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ चंद्रिका आएगा, क्योंकि चंद्रिका के ऊपर, च के ऊपर अनुस्वार है। यहाँ जो ये बिंदी दी गई है ना, ये उनको अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार वाले शब्द हिंदी के शब्दकोश में सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले इसीलिए यहाँ चंद्रिका लिया गया है। यहाँ सबसे पहले चंद्रिका है। उसके बाद देखो ये च वाला है चम्मच, तो ये सबसे पहले नहीं आता, वो अनुस्वार वाले शब्द के बाद आएगा। उनके बाद है काना वाला शब्द चारण। यहाँ जो इनको कोई काना वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए वो पहले। उनके बाद है चारण, उनके बाद है चिराग और उनके बाद है चौकोर। ये सारे के सारे च के ही शब्दकोश है। और यहाँ आपका
शब्दकोश वाला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इनके साथ ही मैंने आपको पूरा का पूरा पुनरावर्तन 1 करवा दिया है। जो आपने देखा ना आगे ये पुनरावर्तन है ना, ये सारा का सारा पुनरावर्तन 1। कौन सा पुनरावर्तन 1 हमने किया, उनके अंदर क्वेश्चन ये 1, फिर है 2, 3, 4 और 5 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आज का हमारा वीडियो यहीं तक ही रहेगा बच्चों, और ये सारे के सारे 1 से 5 तक के क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक्स के अंदर भी लिखने हैं। आपका आज का होमवर्क यही रहेगा, और यहाँ तक ही आज का वीडियो भी रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय।